घर की इंतजामिया की जिम्मेदार होती है एक औरत। अगर घर चलाने वाली औरत यानी हाउसवाइफ ठीक रहेगी तो ही घर का इंतजाम ठीक से चलेगा। अगर वो ठीक नहीं है तो आप घर के इंतजाम को ठीक से नहीं चला सकते। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूंगी अपनी क्लीनिंग रूटीन और घर की वो हालत जो मेरे बीमार होने के बाद हो गई थी, किचन की या घर की। देखिए, घर की हाउसवाइफ जो होती है ना, वही घर को चला रही होती है, लेकिन अगर वो बीमार पड़ जाए तो पूरा घर तहस नहस हो जाता है। और ये मैंने पिछले 2 से 3 दिनों में एक्सपीरियंस कर लिया और मेरे घर वालों ने भी देख लिया है। लेकिन अक्लमंद औरत वही होती है जो कामों को अच्छे तरीके से मैनेज करती है, ना कि बीमारी में अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा बोझ डाल लेती है। मैंने इस दौरान क्या गलतियां की और क्या सीखा, वो मैं आज के व्लॉग में आपसे सारी डिस्कस करूंगी। अच्छा, ये जो आपको साफ सुथरा किचन नजर आ रहा है, ये उस दिन का व्लॉग नहीं है, ये आज सुबह का व्लॉग है जो मैंने थोड़ा सा क्लिप लेकर अपने व्लॉग को खूबसूरत बनाने की कोशिश की थी, ताकि आपको हर वक्त मैसी नजर ना आए। लेकिन मैं आपको असली हालत आगे दिखाती हूँ जो 2-3 दिन पहले मेरे घर की या किचन की हो चुकी थी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बीमार थी और घर पे फोकस नहीं कर पा रही थी। तो बस जो काम हो रहे थे, बेसिक थे, वो मैंने कर लिया। आपको शायद मेरी आवाज से भी अंदाजा हो रहा होगा कि अभी तक मेरी आवाज ठीक नहीं हुई है, गला बहुत खराब था और बुखार था जिसकी वजह से उठ नहीं पा रही थी। तो ये देखें, किचन का ये हालत हो चुकी थी। तो मैंने अब ठीक होने के बाद अपने इस किचन को मैनेज किया और साथ साथ आपको बताती चलूं कि मैंने क्या मिस्टेक्स की थी। अच्छा, सबसे पहले आटा गूंदने वाला था, तो मैंने सोचा कि सबसे पहले इस काम को निपटा लेती हूँ, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, मैंने क्या गलती की कि जब मेरी तबीयत खराब हुई ना, तो मैंने अपने बच्चों को कह दिया कि आज संडे है तो मैं आपको बहुत ही अच्छा सा खाना खिलाऊंगी या बहुत कोई अच्छी सी डिश बना के दूंगी। साथ ही मैंने अपने ऊपर बर्डन डाल लिया, जिसकी वजह से मैं मजीद मेरी तबीयत खराब हो गई। तो आपसे यही अर्ज करना चाहूंगी कि जब आपकी तबीयत खराब हो तो कोई जरूरत नहीं है कि आप अपने ऊपर जरूरत से ज्यादा बोझ डालें या जरूरत से ज्यादा अपने सर पे कामों का बर्डन आप ले लें। आप जो काम इजीली कर सकते हैं आप बस वही करने चाहिए। यहाँ पे आटा गूंदते हुए आपको ना एक बात शेयर करती चलूं। मेरी जो मदर थी ना, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, मेरी मामा कहती होती थी कि हमेशा आटे में ना, आपने आटे का जो बर्तन है ना जिसमें आप आटा गूंद रहे हैं, वो भी आपने साफ रखना है। मैं आज आटा गूंदते हुए मुझे एक बात याद आ गई कि आज तक मैं उस तरह नहीं आटा गूंद सकती जिस तरह मेरी मामा मुझे बताया करती थी, लेकिन फिर भी कोशिश करती हूँ कि अपनी मामा की बताई हुई बातों को काफी ज्यादा अप्लाई कर सकूं। अच्छा, यहाँ पे ना आटे को अच्छा गूंदने के लिए ना एक टिप है कि आप 5 से 10 मिनट ना आटे को स्टे देते हैं, आटा बहुत ज्यादा सॉफ्ट गूंदा जाता है। इस वीडियो में मेस को इग्नोर करिएगा, क्योंकि 2 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए घर काफी ज्यादा, घर फ्रिज हर चीज मैसी हो रही थी। अच्छा, यहाँ पे ना एक टिप आपको और देती चलूं कि जैसे ही आप आटा गूंद ले तो आटे के बर्तन को साथ के साथ धो ले, क्योंकि इसको धोना बाद में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आटा चिपक जाता है और ज्यादा आपका टाइम लगता है। तो छोटे छोटे ये काम अगर आप साथ करते जाए ना तो आपका घर मैसी ही नहीं होता। यही काम मेरे 2 दिन में बहुत ज्यादा मिस हुए थे, जिसकी वजह से मेरा घर बहुत ज्यादा मैसी हो गया था, क्योंकि मैं थोड़ा सा काम, जो मेरी हिम्मत थी मैं वो कर रही थी, और जो काम की हिम्मत नहीं थी वो मैं उसको इग्नोर करती जा रही थी, जिसकी वजह से काम बहुत ज्यादा पाइलअप हो गया। जब मैं यहाँ पर किचन में आई, सबसे पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं स्टार्ट कहाँ से लूं, लेकिन फिर अल्लाह का नाम लेके ना आपको एक दफा स्टार्ट लेना पड़ता है। मैंने फिर जल्दी से पहले जो शेल्फ पर चीजें बिखरी हुई थी उनको समेटना शुरू किया, और आगे मुझे कुछ समझ लगी कि मैंने आगे करना क्या है। जब भी आप बीमार हो ना, कभी भी जरूरत से ज्यादा कामों का बोझ अपने सर पर ना आप डालें, कि वरना आपको इसके बाद बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। जितना काम आप इजीली कर सकते हैं आप उतना काम इजीली कर लें, ताकि आपकी तबीयत ज्यादा खराब ना हो, क्योंकि आपका सही रहना बहुत ठीक है। अगर एक हाउस वाइफ अगर ठीक नहीं है ना घर में, तो घर का पूरा निजाम खराब हो सकता है। तो सबसे पहले अपने ऊपर फोकस किया कि अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको स्टैंड दिखाती चलूँ, जो यहाँ पड़ा था, इसको भी मैं किचन में काफी बार यूज करती हूँ। अभी मैंने ट्राईपॉड स्टैंड दूसरे ट्राईपॉड पर लगाया हुआ था अपना मोबाइल, सॉरी, ये दूसरा वाला स्टैंड था जिसको मैं अक्सर शेल्फ के साथ ना ये लग जाता है, इसको ज्यादा कुकिंग की वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए ना मैं यूज करती हूँ। अच्छा जी, अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं आपको बताती चलूं कि आपने क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। दूसरा काम जो हम औरतों की आदत होती है ना, कि जब भी हम बीमार होते हैं ना तो हमने तो लाजमी डीप क्लीनिंग का कोई काम शुरू करना होता है। या तो हमें ज्यादा हम मेडिसिन खा के ना हमें ऐसे लगता है कि शायद हम बिल्कुल परफेक्ट हो गए, ठीक हो गए और हम सारे काम कर सकती हैं। मैंने भी यही गलती की थी, बस थोड़ी सी मेडिसिन ली और मैं उठने के काबिल हो गई, और फिर ऐसे लगा कि बस मैं किचन को डीप क्लीन कर लूंगी, और पता नहीं क्या क्या काम मैंने खोल लिए, जिसकी वजह से मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हुई कि मैं 2 दिन बिल्कुल भी उठ नहीं सकी, जिस वजह से आप किचन की हालत तो आप देख ही रहे थे, ये इस हालत तक पहुंच गया था। तो इससे बेहतर ये है कि आप अपने रोजमर्रा के इजी टास्क आप करती रहें, जो आप डीप क्लीनिंग और ये बहुत बड़े बड़े काम है वो इन दिनों में ना खोलें। जब भी आपको थोड़ा सा भी लो फील हो ना तो आप इनको बंद कर दें। अच्छा, यहाँ में मैं
आपको ना अपना ये डिश रैक दिखा रही थी। मेरे से काफ़ी ज़्यादा इंस्टा, टिकटॉक पे क्वेश्चन होते हैं कि ये डिश रैक आपने कहाँ से लिया? तो मैं यहाँ पे भी आपको बताती चलूँ, मैंने ये लोकल मार्केट से लिया था 2300 का। मुझे ये इसलिए इतना पसंद है क्योंकि ना इसके साथ लिड होता है, गर्मियों में स्पेशली होता है ना, मच्छर, मक्खी, छिपकलियाँ वगैरह आ जाती हैं, स्पेशली बर्तनों के ऊपर, तो ये कवर रहता है, बड़ा अच्छा लगता है। और मैंने थोड़ी-सी ना अपने किचन की सेटिंग भी चेंज की थी। पहले ये कॉर्नर में ओवन होता था, ओवन को मैंने किया एक साइड पे, और मैंने कॉर्नर पे ना ये डिश रैक लगा दी, और ये भी मैंने बीमारी की हालत में किया। आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि मैं बीमार थी, तो मैंने पता नहीं क्या-क्या काम अपने सर पे ले लिए, जिसकी वज़ह से एक पूरा दिन मेरा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब गुज़रा। ख़ैर, अब यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी और मैंने इरादा कर लिया था कि अब मैंने दोबारा से अपने किचन को सेट करना है और काम करने की हालत में वापस लाना है। कुछ फ्रूट्स लाए हुए थे हस्बैंड, उनको मैंने बाहर निकाल के रखा, और जब बर्तनों के सिंक के पास आई तो पहले तो मैं घबरा ही गई कि शुरू कहाँ से करूँ। लेकिन फिर बस मैंने आहिस्ता-आहिस्ता पहले जो धुले हुए बर्तन थे वो सारे उठा के अल्लाह का नाम लेके बस धोने शुरू कर दिए। और कई दफ़ा ना आपको काम स्टार्ट करने पे कई दफ़ा आपको समझ नहीं लगती कि काम कहाँ से करें। लेकिन एक दफ़ा आप अल्लाह का नाम लेके स्टार्ट कर लें ना, तो खुद ब खुद काम ना आपके सॉल्व होते रहते हैं, खुद ब खुद मसले हल होते रहते हैं। अगर ज़िंदगी में भी अगर आप देखें ना, कई दफ़ा ज़िंदगी भी हमारी इसी तरह उलझ जाती है जिस तरह मेरा किचन इस वक़्त उलझा हुआ है। तो आपको बस अल्लाह का नाम लेके चलते जाएँ, चलते जाएँ, चलते जाएँ, आपको खुद ही रास्ते नज़र आते रहेंगे। और ना कोशिश किया करें कि जब आप बीमार हो ना, किसी से हेल्प लेने में आप हेजिटेट ना किया करें। आपकी कोई हेल्पर आती है तो आप उससे कह दें कि ज़्यादा काम आप मेरे साथ करवा दें, उसको एक्स्ट्रा पे कर दें, आप उससे हेल्प ले लें, उससे साथ का उसको कह दें कि आप काम कर दें। अगर आपके घर में कोई ऐसे अफ़राद मौजूद हैं, आपके हस्बैंड हैं या बच्चे हैं, अगर वो हेल्प कर सकते हैं तो उनकी हेल्प ले लें। उनको कहें कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा मैं एक बात कहूँ कि आपको ना अपने बच्चों को भी आदत डालनी चाहिए कि वो आपकी हेल्प करें छोटे-छोटे कामों में। फिर इस तरह से वो क्या होता है, अगर आपकी हेल्प नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अपने छोटे-छोटे काम ही कर लें, लाइक तो चाय बनाना या कुछ करना, ताकि वो आपकी हेल्प हो सके। और बच्चों की एज के लिहाज से उनको एज एप्रोप्रिएट टास्क सिखाना तो उनकी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बच्चों को अगर आप छोटे-छोटे टास्क में इन्वॉल्व नहीं करेंगी, तो वो उनकी मेंटल हेल्थ भी डिस्टर्ब होती रहेगी ना। इससे इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो भी इन्वॉल्व हों। तो चलिए जी, बातें करते-करते यहाँ पे हमारा किचन भी क्लीन नीट हो गया था। बर्तन तो एटलीस्ट मेरे सारे धुल गए थे, और शेल्फ भी मैंने क्लीन कर रही थी, तो काफ़ी हद तक मुझे कुछ समझ आना शुरू हो गई थी कि अब मैंने किचन में आगे क्या काम करना है। तो यहाँ पर जी कपड़ों का भी काफ़ी ढेर लगा हुआ था, मैंने वो भी धोने थे। खैर, इसके लिए तो मैंने मेड हायर की हुई है, लेकिन मेड को भी मेरी कोशिश होती है कि मैं खुद ही उसको ना कपड़े अलहदा करके दूँ। जितनी मर्ज़ी आपने मेड्स हायर की हों, आप उन पर टोटल तो ट्रस्ट नहीं ना कर सकते। आखिर कंट्रोल तो आपके हाथ में ही, आपका घर है, आपने खुद ही देखना है। तो बस मैंने यहाँ पे अलग-अलग से ना वो बना दिए थे उसके कपड़ों के फेरे, तो वो खुद ही आकर उसमें डाल ले, कि बस मेरा काम होता है यहाँ तक। और बस इसी के साथ हमारे व्लॉग का होने वाला है जी दी एंड। आई होप कि आपको मेरा छोटा-सा व्लॉग अच्छा लगा होगा, जिसमें आपको ज़्यादा तो मेसी नज़र आया होगा, क्योंकि मेरा घर बहुत मेसी हो रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं ठीक हूँ। तो बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।